ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि ये बताइए कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। जिसने आग बनाई है हनुमान जी उसके दूत हैं, इस कारण से वो जल नहीं सके। तो क्या इसका मतलब आग को मालूम था ये बात कि ये हनुमान जी के दूत हैं? भाई अगर आप अभी आग में उंगली डाल में जल जाएगी, तो क्या आप हनुमान राम के दूत नहीं हैं? हमारा सृजन नहीं किया उन्होंने? सृजन किया, लेकिन हमारे अंदर अभी जो मैं है वो है, अभी वो निकला नहीं है। जिस दिन मैं निकल जाएगा, भाई मीरा ने जहर पिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। मीरा ने कहा जहर मैंने कहाँ पिया, जहर तो कृष्ण ने पिया। प्रहलाद को होलिका लेके अग्नि में बैठ गई अपने पास, होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जले। इसका मतलब यह है कि आग को, इसका विज्ञान मैं आपको समझाता हूं। जी हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, मानस वक्ता चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं विज्ञान का आदमी हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। विज्ञान के दृष्टि, विज्ञान सब जगह है सृष्टि में पूरा। भगवान कृष्ण गीता में बताया है अर्जुन को कि सृष्टि का एक विज्ञान है, इसमें रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। 2008 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर एक प्रयोग चल रहा था जमीन के अंदर 40 किलोमीटर राउंड में, कि जीवन महाविस्फोट से आया। बिग बैंग थ्योरी इसको बोलते हैं, बिग, बड़ा बैंग विस्फोट। हालांकि वो सफल नहीं हुआ। जैसे इन्होंने विस्फोट कराया, इलेक्ट्रॉनों का विस्फोट हुआ, उसी समय एक पार्टिकल, इनका सारा कंप्यूटर ध्वस्त हो गया। 45-46 हजार करोड़ रुपए लगे थे, पूरा विश्व उसमें सहयोग दिया था। उसका इन्होंने नाम लग दिया कि यही गॉड पार्टिकल है। उसका नाम इन्होंने गॉड पार्टिकल रख दिया। उस समय स्पेस साइंटिस्ट थे डॉक्टर रॉटसन, वो भारत आते जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जीवन का पता इससे नहीं चलेगा। प्रकृति, जीव और पदार्थ, इसमें एक गहरा संवाद है। हमको पता करना है कि यह संवाद कैसे है और इसका ब्रेन कहाँ है। जैसे भगवान ने कृष्ण कहा कि अहम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही सृजन होता है, मेरे द्वारा ही सब समाप्त होता है। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, चंद्रमा के रूप में शीतलता देख रहा हूँ, बादलों के रूप में बरसता हूँ, अन्न के रूप में लोगों को भोजन देता हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब सब एक तत्व से बने हैं, गुण अलग अलग हैं। आप जहां रहते हैं वहां के हर जीव आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, और उसी तरह आप से वो व्यवहार करते हैं। ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, पशु पक्षी सब आपस में प्रेम से रहते थे, कोई किसी को नुकसान नहीं करता था। अभी हम आप जंगल में चले जाएं तो मुश्किल हो जाएगी। जहां जहां लड़ाइयां हुई, इतिहास गवाह है, पुरुष मरे, अगली जनरेशन जो आई उसमें पुरुषों की संख्या बढ़ गई।
इसका मतलब प्रकृति को पता था कि पुरुष मर चुके हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि जीव जंतुओं की बात भी राजा महाराजा लोग समझते थे। आज भी ऐसे संत हैं जो जीवों की भाषा को समझते हैं। जीव हमारी भाषा समझते हैं। आपने कुत्ते पाले होंगे, बिल्ली पाली होगी, तोते पाले होंगे, आप देते होंगे कि आप जैसा बताते हैं वो ऐसा करते हैं। आपकी भाषा को वो समझते हैं। और हमारा गीता इसका प्रमाण है कि हमारा जुड़ाव सृष्टि में जितने चीजें हैं सभी से है। पेड़ पौधे, चांद तारे, पशु पक्षी, जल वायु, सबसे हमारा जुड़ाव है। आप मुस्कुराइए कि आप अलग नहीं हैं। सापेक्षवाद का सिद्धांत है। यही सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक ने दिया था और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत। पूरी सृष्टि एक दूसरे के सापेक्ष है। हम हैं, हमारे माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, नाना है तो नानी है तो उनके नाना नानी, नाना नानी नाना, इस तरह होते चले जाएंगे। अलहदा नहीं है आप, सबसे जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे हैं, आपके लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। जल है आपके लिए, वायु है आपके लिए, अगर सब कुछ आपको दिया हुआ है। खेती कर रहे हैं आप, अन्न उपजा रहे हैं आप, सारी चीज आपको दी हुई है। आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आग को या हर चीज को ये पता रहता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका जुड़ाव है। अगर हम जुड़ाव रखेंगे प्रकृति से, किसी जानवर को आपने दवा खाते हुए नहीं देखा होगा, किसी जानवर को कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कुत्ते बिल्ली भूकंप आने से 24 घंटे पहले पहचान लेते हो, गायब हो जाता। सुनामी में कोई जानवर मरा नहीं। सुनामी आई थी, कोई जानवर नहीं मरा। भूकंप आता है, कोई जानवर नहीं मरता। बिल्ली कुत्ते से पता नहीं सब कहां चले जाते हैं। तो ये गहरा संवाद है। और ये संवाद कैसे है और कौन इसको नियंत्रण कर रहा है, इसका ब्रेन कहाँ है, जिसको ये पता है वो सृष्टि में सबसे जुड़ा हुआ है, सब चीज़ों को समझ रहा है। डॉक्टर जेसी बोस ने कहा था कि पेड़ पौधे भी हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। रिसर्च में प्रूफ किया था उन्होंने। आप प्रयत्न करके देख लें। नीम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, शमी वृक्ष की पूजा होती है, गूलर की पूजा होती है। हर पेड़ के अलग अलग महत्व हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। अब भगवान शिव जब कह रहे हैं तो ये गलत हो नहीं सकता। भगवान शिव तो सबसे बड़े वैज्ञानिक है सृष्टि के। तब उन्होंने कहा कि ताकर दूत अनल यह सिरजा, जरा न सोते हैं कारण गिरजा। हनुमान जी राम के दूत हैं। ये आग जानती है, आग का सृजन भगवान ने ही किया है, इसलिए वो जले नहीं। वो अन्याय के पथ पे नहीं थे, धर्म के पथ पे थे। रावण अन्याय के पथ पे था, इसलिए लंका जल गई। तो जब भी आप न्याय के पथ पर होंगे, अच्छे काम के रास्ते पर होंगे, भलाई के रास्ते पर होंगे, पूरी प्रकृति आपके साथ होगी। क्योंकि प्रकृति जानती है आप न्याय के पथ पे हैं या अन्याय के पथ पे हैं। इसलिए न्याय के पथ पे, धर्म के पथ पे, भलाई के पथ पे चलने की कोशिश कीजिए। ईश्वर, प्रकृति सब आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है।
किसी शायर ने लिखा है, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। खबर हो गई, पता चल गया। इस दिल के धड़कने का कुछ तो है सबब आखिर, या दर्द ने करवट ली या तुमने इधर देखा। शायरों ने अपने ढंग से इसको डिफाइन किया है, इसकी परिभाषा दी है कि आप कैसा सोचते हो। प्रकृति से जुड़ो, आपको उसका आनंद मिलेगा। प्रकृति से दूर रहोगे, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्रकृति के साथ जुड़ाव करो, न्याय से रहो, प्रेम से रहो, न्याय संगत बनो। आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, मानस वक्ता, चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, सत्य को समझें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।